Hello everyone, welcome to my channel Similia Hills, and today we are going to learn about James Tyler Kent and his how his conversion help homeopathy. So let's start. So we are learning about James Tyler Kent. He was present from 1849 to 1916. Birth date of James Tyler Kent is 31st March 1849. Now born. Where was he born? वुडहल न्यूयॉर्क यूएस ऑफ अमेरिका। मतलब वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे? वुडहल नाम का एक सिटी है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि यूएस में प्रेजेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, तो उन्होंने एजुकेशन कहाँ पे लिया था उनका? तो फ्रैंकलिन एकेडमी थी, प्रेट्सबर्ग नाम की एक जगह है, वहाँ पे उनका प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ख़त्म हुआ था। अब चलते हैं हम हायर एजुकेशन के ऊपर। तो उन्होंने हायर एजुकेशन कहाँ से ली थी? तो वो आता है कोलगेट यूनिवर्सिटी। रिसीव्ड हिज डिग्री एंड पीएचडी इन 1869। तो उन्होंने उनकी हायर एजुकेशन कोलगेट यूनिवर्सिटी से की थी और उन्होंने उनकी डिग्री और पीएचडी उनको 1869 में मिल गई थी। अब इन 1817 गॉट हिज डिग्री इन एएम अल्टरनेटिव मेडिसिन फ्रॉम मेडिसिन यूनिवर्सिटी। तो 1817 में उनको क्या मिला? तो उनको उनकी डिग्री मिली किस चीज़ में? तो एएम मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन एक कोर्स है, तो उसके अंदर उन्होंने डिग्री मिली। और वो डिग्री उनको कहाँ से मिली? तो मेडिसिन यूनिवर्सिटी के अंदर से मिली। अब डिग्री ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इक्लेक्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम मैसूरी। उसके बाद उनको डिग्री मिली मेडिकल एजुकेशन के ऊपर, जो कि कौन सी सिस्टम थी? इक्लेक्टिक सिस्टम। हमारी होम्योपैथी सिस्टम है, ये एक दूसरी इक्लेक्टिक सिस्टम है, जो कि एक मेडिसिन की सिस्टम है, जो उन्होंने मिली मैसूरी से। अब फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंसिनाटी, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो सिंसिनाटी के अंदर है। ही अंडरवेंट इंस्ट्रक्शंस इन एलोपैथी। तो उन्होंने सिंसिनाटी के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में क्या किया? तो वो उन्होंने अलग अलग टाइप के एलोपैथी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, और इसे अलग अलग टाइप के मेडिकल सिस्टम्स के बारे में उन्होंने पढ़ा। ठीक है। अब हम जाते हैं कन्वर्जन्स टू होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में कैसे वो कन्वर्ट हुए? तो केंट गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 26 ईयर्स की एज थी जब वो उनकी शादी हो चुकी थी। और मैरिड होने के बाद उन्होंने क्या किया? तो फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस एज एन एक्लेक्टिक फिजिशियन इन सिटी ऑफ सेंट लुइस ऑफ अमेरिका। तो उनकी फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस उन्होंने जब फिजिशियन होकर बाहर गए सिटी के अंदर, तो उनकी फ़र्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस कौन से सिस्टम के बेस पे थी? यहाँ पे पढ़ा ना हमने कि इक्लेक्टिक सिस्टम, तो वही इक्लेक्टिक सिस्टम यहाँ आ जाएगा, इसलिए हमने बोल दिया इक्लेक्टिक फिजिशियन, जो कि कौन सी सिटी में किया उन्होंने? सेंट लुइस सिटी में, अमेरिका में प्रेजेंट है वो। अब in his early medical practice, Kent was not impressed by homeopathy, but an incident that happened in his later years of life not only changed his impression but also future of homeopathy। तो जब वो स्टार्टिंग के मेडिकल प्रैक्टिस में थे, मतलब अर्ली मेडिकल प्रैक्टिस में, केंट जो थे वो इम्प्रेस्ड नहीं थे, नॉट इम्प्रेस्ड। किससे? होम्योपैथी से। अब बट उनके एक इंसिडेंट हुआ। कैसा इंसिडेंट हुआ? तो वैसा इंसिडेंट हुआ कि उनकी जो वाइफ़ थी, कौन थी उनकी वाइफ़? वो उनको सफ़र हो रहे थे वो एक डिसीज़ से, और वो डिसीज़ का नाम था इंसोम्निया। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, हिज वाइफ सफ़रिंग फ्रॉम इंसोम्निया। इंसोम्निया एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें रात को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डिफ़िकल्टी होती है। अब रिफ्यूज़ टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। तो उनकी वाइफ जो सफ़र हो रही थी इंसोम्निया से, वो डिसीज़ वैसा था कि कोई भी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, और उनको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं मिल रही थी इंसोम्निया को हटाने में। तो फिर उनको जो हमारे केंट सर है वो गए डॉक्टर फैलन के पास। किसके पास? डॉक्टर फैलन। अब डॉक्टर फैलन कौन थे? तो डॉक्टर फैलन एक होम्योपैथी फिजिशियन थे, जो कि उन्होंने उनको ट्रीट किया। किसको ट्रीट किया? केंट की वाइफ को सक्सेसफुली। अब डॉक्टर फैलन कौन थे? होम्योपैथी फिजिशियन। तो तब जाके केंट को पता चला कि हाँ, होम्योपैथी कोई एक सिस्टम है जिनकी मेथड उनको पहले तो स्टार्टिंग में जब वो उनकी वाइफ को लेके गए ना, तो उनको लगा कि ये कैसी केस टेकिंग मेथड है और वाटर डोज एडमिनिस्ट्रेशन कैसी मेथड है। मतलब जो डॉक्टर फैलन थे उन्होंने बोला था उनके जो केस टेकिंग मेथड है, मतलब जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे उनकी वाइफ को और वो सब, तो वो केंट को उतना कुछ खास उसमें से इम्प्रेशन नहीं मिला। और वाटर जो डोज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो दवाई दी थी उन्होंने होम्योपैथी की, उसको बोला था कि उसको पिघाल के पानी के अंदर और उस हर 2-2 हावर पे उनको पानी पिलाना है। तो
ये जो वाटर डोज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थी वो डॉक्टर फेलन की थी। वो इनिशियली सीम्ड नॉट सेंसुअल, मतलब जो कैंट को थी उनको वो कोई सेंस बात नहीं कर रही थी कि ये क्या बकवास है, ऐसा कैंट को लगता था स्टार्टिंग में। बट जब क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज वाइफ बाई इट इम्प्रेस्ड इज़ वेरी वेल। तो जब इम्प्रूवमेंट हो गए उनकी वाइफ की, तो वो उसकी वजह से वो क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए कि हाँ होम्योपैथी का ये जो वाटर डोज एडमिनिस्ट्रेशन जो डॉक्टर फेलन ने दिया था और केस टेकिंग मेथड, वो कुछ तो काम कर रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं, तो आगे कहाँ पर है, यहाँ पे। तो आगे क्या लिखा है, दिस सिचुएशन मेड कैंट टू स्टडी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। तो ये सिचुएशन मतलब उनकी वाइफ जिस तरीके से ठीक हो गई होम्योपैथी की वजह से, तो उनको उसमें इंटरेस्ट आ गया कि इम्प्रेस हो गए कि हाँ मेरे को भी अब जानना है कि कैसे होम्योपैथी ने मेरी वाइफ को ट्रीट किया। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने एक बुक थी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो अब हम पढ़ते हैं, वो उन्होंने पढ़ी, और दूसरी बुक्स भी पढ़ी जो कि होम्योपैथी के बेसिस पे थी। अब विद द हेल्प ऑफ फेलन, उसके बाद उन्होंने क्या क्या सारी बुक्स पढ़ ली। फिर फेलन वापस वही डॉक्टर जिन्होंने उसकी वाइफ को ट्रीट किया था सक्सेसफुली, उसके पास गए और उसको बोला कि मेरे को भी होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी है। तो फेलन की हेल्प के साथ कैंट ने भी स्टार्ट कर दी, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी एंड बिकेम अ रिमार्केबल होम्योपैथ इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो इसकी वजह से वो क्या हो गए, एक रिमार्केबल होम्योपैथ बन गए हमारे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के अंदर। और फिर उनकी डेथ हो गई थी जून 6, 1916, कौन सी सिटी में, स्टेवेंसाइल जो मोंटाना के अंदर प्रेजेंट है। अब अब कंट्रीब्यूशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।